लेकिन आपको ये दिखा रहा था मैं मैंगो एनक्लेव फजरी एंड देसी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हमीद खान तरीन सेंट्रल लिंक इंटरप्राइज़ की तरफ से DHA मुल्तान की एक न्यू वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले तो मैं माजरत करूँगा, वीलॉग मेरा काफ़ी लेट हो गया है। अब हम लोग कोशिश करते रहे, बीच में कुछ वीडियोस बनाई भी सही, बट उसको फिर हम एडिट करके अपलोड नहीं कर सके। आज इस वीडियो का बनाने का मकसद जो है वो लास्ट कुछ दिनों से DHA मुल्तान के अगेंस्ट जो मैंगो ट्रीज़ की एक वीडियोज़ है सोशल मीडिया पर, वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई है, लोग उसको शेयर कर रहे हैं। उसके लिए हमने कहा था कि थोड़ा सा वीलॉग बना के उसको शेयर करें। ये मेरा ज़ाती भी ख्याल है और मैं जो व्यूअर्स हैं उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो मुल्तान या सराउंडिंग से रिलेटेड हैं वो ज़रूर एक दफ़ा DHA मुल्तान विज़िट करें। हम लोग शायद पॉजिटिव चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं करते। DHA मुल्तान ने जिस तरह यहाँ पे डेवलपमेंट किया और डेवलपमेंट के साथ जो इको फ्रेंडली जो यहाँ का मैंगो एनक्लेव थे, यहाँ पे लोगों को शायद ये भी आइडिया नहीं है कि टोटल नंबर ऑफ मौजाजात कितने थे। उन टोटल नंबर ऑफ मौजाजात में से कितने मौज़ों में मैंगो ऑर्चर्ड्स थे और उन कितने मौज़ों में मैंगो ऑर्चर्ड्स को प्रिजर्व किया गया है, शायद ये लोगों को आइडिया भी नहीं है। हम लोग यहाँ के लोकल्स हैं, हम लोग लैंडलॉर्ड फैमिली से ताल्लुक़ है, एक फार्मर फैमिली से ताल्लुक़ है मेरा। मैं ख़ुद मैंगो ऑर्चर्ड को ओन करता हूँ। यहाँ पे मैं जिस वक्त इस जगह पे मौजूद हूँ, ये सेक्टर D है। इस सेक्टर का मौज़ा कौन सा था, DHA ने स्पेशली मुल्तान की सौगात जो कि मैंगो है, तो इधर मैंगो एनक्लेव प्रिजर्व किया हुआ है। 5 से 6 सेक्टर्स हैं जहाँ DHA ने एक बड़े एरिया को मैंगो एनक्लेव के तौर पे प्रिजर्व किया है और वहाँ मैंगो एनक्लेव रहेगा। मैं सेक्टर D में मौजूद हूँ। मेरे पीछे जो आपको नज़र आ रहा है ये यहाँ का मैंगो एनक्लेव है। चौंसा एनक्लेव के नाम से इसको नाम दिया गया है और ये जो है वो थ्रू आउट एंड तक DHA का ये एनक्लेव यहाँ पे रहेगा। ये हम जब आते हैं मेन बुलेवार्ड पे तो सेक्टर C जहाँ ख़त्म होता है उसके साथ सेक्टर D स्टार्ट होता है और सेक्टर D के स्टार्ट में ही ये ऑर्चर्ड है, जो बाद में जब डेवलपमेंट होगी तो डेवलपमेंट के बावजूद ये ऑर्चर्ड प्रिजर्व किया जाएगा। इसके बाद हम आगे ड्राइव करेंगे, आगे ड्राइव करके सेंट्रल स्क्वायर के सेक्टर्स है, सेक्टर N आप मैप में भी देख सकते हैं कि वहाँ पे मैंगो ऑर्चर्ड है और स्पेशली DHA मुल्तान की स्पेशलिटी की वजह से वहाँ पे सेंट्रल स्क्वायर के ऊपर मैंगो थीम पार्क भी जो है वो काम कर रहा है और विद इन 2 मंथ 3 मंथ वो भी इंशाल्लाह ओपन हो जाएगा। कहने के लिए कुछ पॉइंट्स थे, वो ये थे कि लोग सोशल मीडिया पे चीज़ों को बग़ैर स्टडी किए वायरल कर देते हैं, उसको वो करते हैं। मेरी उन सबसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप एक दफ़ा ज़रूर आएँ, विज़िट करें DHA मुल्तान को। यहाँ पे ऐसी कुछ चीज़ें हैं शायद हम लोग वो सेलिंग पिच के तौर पे भी जिनके प्लॉट्स हैं उनको भी शायद वो आइडिया नहीं है। यहाँ पे DHA मुल्तान ने रेन वाटर को रिज़र्व करने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए, उस पानी को यूटिलाइज़ करने के लिए बाकायदा कुछ सेक्टर्स में जगह बनाई हुई है जहाँ पे रेन वाटर को इकट्ठा किया जाएगा और उसके बाद हॉर्टिकल्चर के लिए वो पानी यूटिलाइज़ किया जाएगा। एक दरख्त जो दरख्त काटा गया है उसके अगेंस्ट 10 दरख्त लगाए गए हैं। मुझे खुद गार्डनिंग का शौक़ है। मैं बहुत आसान है, आप कोनों के प्लांट्स लगा दें, आप बोनसाई लगा दें, आप फैकस के बड़े प्लांट्स लगा दें और उसके बाद ग्रीनरी हो जाएगी। बट DHA मुल्तान ने एक मैंगो ट्री के अगेंस्ट 10 से 20 ट्रीज़ शेडी ट्रीज़ लगाए हैं। ये वो वाले ट्रीज़ नहीं है जिसको हम प्लांट्स कह सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं खूबसूरत प्लांट है, और वो 6 to 8 मंथ में अपने जो है वो रोड को कवर कर जाएंगे। आप विद इन 6 to 8 मंथ वो देखेंगे और उसका इम्पैक्ट जो है वो आने भी लग जाएगा। हम यहाँ से अभी मूव करते हुए जाएंगे सेक्टर N में और सेक्टर N में जो ऑर्चर्ड्स हैं हम उसका भी विज़िट करेंगे। ये वीडियो स्पेशल हमने बनाई है जो सोशल मीडिया पे जो DHA मुल्तान के अगेंस्ट कैंपेन चल रही है उस पर कुछ पॉइंट्स थे जो हम चाहते थे कि लोगों तक, व्यूअर्स तक वो आ सकें। अब हम चलते हैं सेक्टर N, देन उसको डिस्कस कर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये सेक्टर B2 है। मेरे पीछे आप जू देख रहे हैं। मैं आपको डेवलपमेंट इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो पे अपलोड कर दूँ, बट इस जू को दिखाने का मकसद ये है कि ये मौज़ा जो है ये कोटला सादात है। आप लोगों ने मैप पे भी देखा होगा, कोटला सादात की आबादी है। यहाँ पे जो मैंगो ऑर्चर्ड्स थे अंदर, DHA ने उस कोटला सादात के मैंगो ऑर्चर्ड्स को जू के अंदर भी उन ट्रीज़ को प्रिजर्व किया और इस तरह से प्लानिंग की गई है। 5 एकड़ पर जू बना हुआ है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और इस प्लानिंग को मेरा ये ख्याल है कि अप्रिसिएशन बनती है कि जिस तरह से इन्होंने ख्याल किया है। हालांकि ये ट्रीज़ सच पूछे तो ये ट्रीज़ अभी मैंगोज़ देने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन चूँकि एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए और यहाँ की एक हमारी मुल्तान की सौगात है उसको प्रिजर्व करने के लिए इन्होंने ये ट्रीज़ जो है वो प्लान किए हुए हैं और जू का हिस्सा बना दिए गए हैं। आप इस प्लानिंग को देख सकते हैं मेरे पीछे। और ये पूरा कोटला सादात जो है ये भी इस तरह से डिज़ाइन है कि इसके में भी जो मैंगो इनक्लेव का एरिया है वो DHA बाद में आफ्टर डेवलपमेंट प्रिजर्व करेगा।
हम एन की तरफ जा रहे थे। एन से पहले हमने कहा कि आपको ये जू का एरिया भी दिखा दे, देन हम मूव करते हैं एन सेंट्रल स्क्वायर पे। जी व्यूअर्स, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ये सेंट्रल स्क्वायर, बिल्कुल ये सेंट्रल स्क्वायर का राउंड अबाउट है और इस वक्त जो एन का एरिया है उसमें मैं मौजूद हूँ। अंडर डेवलप सेक्टर है, आपको पता है डेवलपमेंट चार्जेस शुरू हो चुके हैं। मैंगो ट्रीज़ की कटिंग के हवाले से हम लोग अभी इस अंडर डेवलप सेक्टर की तरफ चलते हैं और आप देखेंगे कि कुछ चीज़ें हैं जो मैंने देखी हैं, वो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को भी दिखा दूँ। ये हम MN के अंदर 80 फीट रोड से एंटर हो रहे हैं। ये 80 फीट रोड है और अंडर डेवलप का मतलब ये है कि यहाँ पे डेवलपमेंट का काम हो रहा है, बेड लेवलिंग हो रही है और लैंड लेवलिंग हो रही है। ये वो एरिया है जो मैंगो थीम पार्क के नाम से जो है वो इस वक्त DHA रेडी कर रहा है। ये और मेरे लेफ़्ट साइड पे ये वो एरिया है जो कि मैंगो थीम पार्क के हवाले से रेडी हो रहा है और यहाँ पे मैंगो एनक्लेव को DHA प्रिजर्व भी कर रहा है। ये मौजा सांगी कहलाता था। उसके बाद जब ये DHA का एक्वायर हुआ तो ये सेक्टर N बना, सेंट्रल स्क्वायर का सेक्टर है। इसको ये जो ट्रीज़ मुझे नज़र आ रहे हैं पुराने ट्रीज़ हैं मैंगो के, लेकिन इसमें पेवंदकारी हुई है। मुझे आप अगर इस बात को समझ सकते हैं तो अगर DHA ने अंडर डेवलप सेक्टर में दरख्त काटने होते या दरख्त निकालने होते तो उसकी पेवंदकारी क्यों करता। और आप इस बात से अंदाज़ा कर सकते हैं, बहुत सारे व्यूअर्स जानते भी होंगे इस चीज़ को कि ये सारे ट्रीज़ जो हैं इस वक्त ये इनकी पेवंदकारी हो रही है। उस तरफ आप देख सकते हैं और आप ये देख सकते हैं कि साथ जो है वो डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन इन ट्रीज़ को उस तरह से प्रिजर्व भी किया गया है। और मेरा ख्याल है कि ये जितना हम इसको अप्रिसिएशन की तरफ काउंट करें तो वो बेहतर है। हम इस मौजा से निकल के आगे जाएंगे जहाँ पे काफ़ी रिच मैंगो ऑर्चर्ड्स हैं। M के ऑपोजिट L सेक्टर है और G सेक्टर है, वहाँ पे भी दिखाएंगे। G में डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है तो उसके साथ जो ऑर्चर्ड्स हैं वहाँ पे DHA ने कटिंग किस तरह से मैनेज की है। व्यूअर्स, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रिंग रोड पे और ये सेक्टर L है। मौजा ये है ताहिरपुर, जो कि कबल जब DHA ने एक्वायर नहीं किया ताहिरपुर का मौजा था और अब ये सेक्टर L है। मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा DHA ने मैंगो एनक्लेव का नाम दिया है वाइट चौंसा का, और ये सेक्टर M है जिसमें जो है आपको पता है घर कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं और माशाल्लाह नंबर ऑफ़ घर ये अराउंड कोई 120 जो है वो तकरीबन सेकंड लेंटर पे पहुंच चुके हैं। मैं यहाँ पे और यह दिखाने का मकसद क्या है वो सिर्फ आप लोगों से है, वो लोग जिनके यहाँ पे प्लॉट्स हैं। पिछले कुछ 4-5 दिनों से सोशल मीडिया पे इतनी हैवी कंपेन हुई DHA मुल्तान के अगेंस्ट, उसकी रीज़न मुझे नहीं समझ आती कि कहाँ पे वो दरख्त कटे हैं। ठीक है, डेवलपमेंट जहाँ होती है वहाँ पे अगर दरख्त निकाले भी गए हैं तो उसके अगेंस्ट DHA ने ईच ट्री के अगेंस्ट 20 शैडो ट्रीज़ जो हैं वो प्लांट किए हैं। 20 शैडो ट्रीज़ आप ऑन रियल विज़िट करें, जिस दिन आप आएँ आपको आइडिया होगा। 300 फीट का जो बुलेवार्ड है तो उसके साथ 80 फीट का जो है वो ग्रीन बेल्ट का एरिया है और जो उसकी सर्विस लेन है उसमें जो ट्रीज़ लगे हुए हैं वो प्लांट्स नहीं है, वो शैडो ट्रीज़ हैं। उसके अलावा रुमेंजा है, ये मौजा था, मौजा बीबीपुर बहुत बड़ा मैंगो ऑर्चर्ड था और जिस तरह से सर निकफाल्डो ने रुमेंजा को गोल्फ कोर्स को मुल्तान के डिज़ाइन किया है उसमें उन्होंने पुराने ऑर्चर्ड्स को, हत्ता कि वहाँ पे पुरानी हवेली थी उसको भी प्रिजर्व किया है ताकि वो मुल्तान की जो एक मुल्तान की पुरानी एक कल्चर का हिस्सा है वो वहाँ पे रुमेंजा के साथ रहे। उस हवेली को DHA रुमेंजा का हिस्सा बना दिया गया है और जो पुराने ट्रीज़ थे, मैं अब बल्कि कोशिश करूंगा कि बैड लाइट हो रही है बट मैं कोशिश करूंगा कि वहाँ पे आपको विज़िट करवाऊँ और उन ट्रीज़ को किस तरह से प्रिजर्व किया गया है तो आप एक नज़र अपनी आंखों से ख़ुद भी देखें। मेरी फिर रिक्वेस्ट होगी उन लोगों की जिनके मुल्तान DHA में प्लॉट्स हैं या जो बाय करना चाहते हैं, आप लोग ठीक है ये वीडियोज़ सोशल मीडिया पे वायरल हुई हैं, एक दफ़ा ज़रूर विज़िट करें, आप लोग ज़रूर विज़िट करें और उसके बाद आपको आइडिया होगा DHA ने ग्रीनरी को लेके और पानी की जो रिजर्वायर्स हैं यहाँ पे उसको लेके जिस तरह से डेवलपमेंट का काम किया है अप्रिशिएट होने के काबिल है। तो इसके बाद हम लोग रुमेंजा का राउंड करेंगे और रुमेंजा के बाद हम लोग फिर कुछ बातें करेंगे। जी व्यूअर्स, हम लोग इस वक्त ड्राइव कर रहे हैं रिंग रोड पे और हम लोग सेक्टर L से टुवर्ड्स रुमेंजा की तरफ ड्राइव कर रहे हैं। मेरे राइट साइड पे आप जो देख रहे हैं ये G सेक्टर है, यहाँ पे कुछ ऑरेंजेस ऑर्चर्ड्स हैं और डेवलपमेंट का काम शुरू हो चुका है और उसके बाद हम यहाँ से ड्राइव करते हुए रुमेंजा की तरफ जाएंगे। बेसिकली मैं जो दिखाना चाह रहा था मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि DHA मैनेजमेंट ने किस तरह एक एक ट्री को प्रिजर्व करने के लिए, उसको संभालने के लिए क्या एफर्ट्स किए हैं वो हम रुमेंजा में आपको दिखाएंगे। सेक्टर A में बहुत ज़बरदस्त ऑर्चर्ड था और वो ऑर्चर्ड प्रिजर्व किया है मैंगो एनक्लेव के नाम से। सेक्टर F में कुछ एरिया है जिसको मैंगो एनक्लेव जब हम वर्ड यूज़ करते हैं तो ये वो एरिया है जो DHA ने उस सेक्टर का हिस्सा बनाया है और वो उस सेक्टर का हिस्सा ही रहेगा।
डीएचए मैनेजमेंट की कोशिश भी है और इंशाल्लाह वो उसको फुलफिल भी करेंगे कि जो मुल्तान सिटी का टेम्परेचर है उससे डीएचए के अंदर जो टेम्परेचर हो वो तकरीबन 4 to 5 डिग्री का उसमें फ़र्क हो। मैं इस वक्त आ गया हूँ रुमेंजा एनक्लेव पे। ये रुमेंजा की तरफ हम लोग जा रहे हैं। आप मेरे लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं ये सेक्टर ए है। इस वक्त डेवलपमेंट किस पेस पे है उसका अंदाजा इस बात से लगा लें कि जुलाई में 2 कनाल का जो सेक्टर ए का 2 कनाल का एरिया है उसका पोजीशन हैंडओवर होने लगा है और उसके बाद इंशाल्लाह इस साल के एंड तक सेक्टर ए का 1 कनाल के एरिया का भी जो है वो पोजीशन हैंडओवर हो जाएगा। सामने आपको मैंगो ट्रीज नजर आ रहे हैं। डेवलपमेंट के बावजूद ये मैंगो ट्रीज जो हैं वो मौजूद हैं। सर्विस लेन पे जो है वो बेड बन चुका है सेक्टर ए की और आगे जाके आप उस को मैं कोशिश करूंगा कि वो मैंगो एनक्लेव भी आपको दिखा सकूं जो सेक्टर ए का हिस्सा डीएचए ने बनाया। मैप में भी आप देख सकते हैं। व्यूअर्स, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रुमेंजा एनक्लेव पे और मेरे बिल्कुल सामने 100 मीटर की ड्राइव पे रुमेंजा का गेट है और जो है वो आप देख सकते हैं ये रुमेंजा, सामने रुमेंजा का गेट है। दिखाने का मकसद और बताने का मकसद वो ये था कि मैं इस मेरे राइट साइड पे अगर आप देखेंगे सेक्टर एफ है, नॉन डेवलप सेक्टर है। इसको आप ये कह सकते हैं कि अभी इसको थोड़ा टाइम है, लेकिन आपको ये दिखा रहा था मैं मैंगो एनक्लेव फजरी एंड देसी, ये डीएचए ने प्रिजर्व किया है। सेक्टर एफ के अंदर जो एरिया था मैंगो एनक्लेव, मैंगो ऑर्चर्ड का जो एरिया था वो फजरी एनक्लेव के नाम से, फजरी हमारी एक पुरानी वैरायटी है मुल्तान की। अब वो आम शायद मार्केट में नहीं होता, आता भी नहीं है, लेकिन उसके दरख्तों को प्रिजर्व किया है और फजरी एनक्लेव के नाम से ये एरिया रखा गया है। दिखाने का मकसद स्टिल था कि वो जो सोशल मीडिया की जो कैंपेन चल रही हैं उसके अगेंस्ट तो नहीं, हम लोग चाहते हैं बस ऑन रियलिस्टिक लोगों को आइडिया हो सके कि किस तरह से काम हो रहा है और किस तरह से डेवलपमेंट हो रही है। अब हम लोग यहाँ से चलेंगे, इस रोड के ऑपोजिट ही सेक्टर ए है। सेक्टर ए जो है वो बहुत ज़बरदस्त डेवलप है। 2 कनाल का एरिया है, आप जो सामने देख रहे हैं ये 2 कनाल की प्लॉटिंग हुई है और इंशाल्लाह जुलाई में इसका जो है वो पोजीशन हैंडओवर हो रहा है। और मैं जो है आपको शो कराना चाहता हूँ, ये हम इस वक्त सेक्टर ए की सर्विस लेन में आ गए हैं। ये आप ट्रीज़ देख सकते हैं, ये सर्विस लेन में कुछ ट्रीज़ रखे गए हैं। प्लान इस तरह से किया गया है कि वो डीएचए का सेक्टर ए का हिस्सा रहेंगे। और ये 2 कनाल का जो एरिया है, आप बेड बन चुके हैं, सीवरेज लाइन डल चुकी है और जो है उसके बाद इंशाल्लाह जुलाई में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो जाएगी। ऑलरेडी नंबर ऑफ़ प्लॉट्स बहुत कम है, हम इस पर बाद में बात करते हैं। ये हम 2 कनाल की जो है वो मेन रोड पे आ गए हैं। ये 2 कनाल की फर्स्ट लेन है, इसके बाद रुमेंजा जो है वो स्टार्ट हो जाता है। आप इस लेन को देख सकते हैं, ये सर्विस लेन है और देन मेन एंट्रेंस है 2 कनाल के सेक्टर ए की और पीछे डेवलपमेंट हो रही है। और इधर ही डीएचए ने इसी सेक्टर में एक मैंगो एनक्लेव जो है वो प्रिजर्व किया है। फिर रिक्वेस्ट है, अगर लोगों की अपनी राय है, आप लोग एक दफ़ा ज़रूर विज़िट करें डीएचए मुल्तान को, ऑन ग्राउंड देखें किस तरह से है। अगर आपको लगे कि वाकई काम हुआ है तो अप्रिशिएट करना जो है वो बनता है। जी व्यूअर्स, मैं इस वक्त एंटर हो रहा हूँ पैराडाइज ऑफ साउथ पंजाब और रियली पैराडाइज ऑफ साउथ पंजाब है। हम लोगों ने जो गोल्फ कोर्स लाहौर के देखे, उसके बाद मुल्तान का गोल्फ कोर्स हमारे लिए शाहकार की हैसियत रखता है और उसमें लिविंग पॉइंट ऑफ व्यू से वाकई ये पैराडाइज है। मैं एंटर हो रहा हूँ, मैं बेसिकली कुछ चीज़ें दिखाना चाह रहा था जो कि डेवलपमेंट के हवाले से हैं डीएचए मुल्तान की। तो इंशाल्लाह ये हम लोग एंटर होने लगे हैं रुमेंजा में। ये रुमेंजा का बाहर का एरिया है और ये रिंग रोड है 120 फीट का, जो कि पूरे रुमेंजा के इर्द गिर्द उसको राउंड में कवर करता है। जी व्यूअर्स, मैं इस वक्त रुमेंजा के अंदर मौजूद हूँ। इस वीडियो का सिर्फ मकसद ये है कि आपको दिखाया जाए जो लास्ट 3 डेज़ में जो सोशल मीडिया पे कैंपेन चल रही है, हम डीएचए मुल्तान की मैनेजमेंट किस तरह से एफ़र्ट्स कर रही है और शायद वो एंड यूज़र तक नहीं आ सका। हालांकि लास्ट 2 इयर्स की जो डेवलपमेंट है, लास्ट 2 इयर्स की जितना एनर्जी से माशाल्लाह प्राइसेस का बेहतर होना है, वो सारा एंड यूज़र्स के लिए, आप लोगों के लिए है। आप लोग आप लास्ट वीडियोस को देखें, W1 W2 के प्लॉट्स 29 में थे, आज 45-46 तक आ गए हैं। एक साल में अराउंड आप कह सकते हैं कि तकरीबन 18 से 20 लाख रुपए जंप किया है। ठीक है, वो प्राइसेस जो आपकी बाइंग है उससे डिफ़र हो सकती हैं, लेकिन ये एक पॉजिटिव जंप है 1 साल के अंदर। यहाँ आने का मकसद, आप ये लैंडस्केपिंग देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत लैंडस्केपिंग है। अराउंड 250 एकड़ पे ये रुमेंजा है, गोल्फ कोर्स है। इसमें 14 होल्स का ये गोल्फ कोर्स है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स कह सकते हैं। इंशाल्लाह ये विदिन 2 मंथ ऑपरेशनल भी होगा। कमाल बात ये है कि सामने ये मैंगो ऑर्चर्ड्स थे, जो मैंगो ऑर्चर्ड्स थे और मैंगो ट्रीज थे, डीएचए ने उसको प्रिजर्व किस तरह से किया है। अराउंड कोई 20 फीट डिगिंग हुई है
साइडों से उस दरख्त को एक एक दरख्त को बचाने के लिए। ठीक है, ये कल को ये जो एरिया है जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं आगे, ये लेक होगी। लेक के इर्द गिर्द किस तरह से दरख्त सेव किए गए हैं, आप लैंडस्केपिंग के इस तरफ और उस तरफ दोनों तरफ वो दरख्त देख सकते हैं। और ये दरख्त सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए सेव किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि इनसे कोई मतलब फ्यूचर में कोई ज़्यादा वो है, इन्होंने फ्रूट देना है या फ्यूचर में इस तरह से कोई है, लेकिन ये प्रिजर्व किए गए हैं सिर्फ एनवायरनमेंट की वजह से। इनका जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं शायद लोगों को भी आइडिया नहीं होती और बहुत सारे डीलर्स, हम लोग भी शायद उस पर वर्किंग नहीं कर रहे होते। यहाँ का जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, पानी रिसाइकल होकर दोबारा यूज़ होगा और वो उसका क्या मकसद है, पानी की सेविंग करना। उसके बाद यहाँ का जो टेम्परेचर है वो DHA ने अपने उसमें मोटिव में किया हुआ है कि 5 डिग्री का शहर से फ़र्क रखेंगे। तीसरी चीज़ ये कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो यहाँ पे ट्रैक बना हुआ है वो सोलिंग का ट्रैक है। वो सोलिंग वो यूज़ हुई है जो मुल्तान में पुरानी जो बिल्डिंग्स हैं आज से 300 साल पुरानी, जो जिस तरह से सुर्ख टाइल यूज़ होती थी, उसके लिए सर निक फाल्डो ने स्पेशल कहा कि अगर वो मुल्तान की एक तारीख का हिस्सा है तो उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें। तो जितनी भी सोलिंग्स बनी है, जो पाथवे है, ट्रैक है, वो उस ईंट का बना हुआ है। इसके बाद अंदर जो पुरानी हवेलियाँ थी वो रोमांसा के साथ प्रिजर्व की गई हैं। ये सारी बातें बताने का मकसद था वो ये था कि किस तरह इको फ्रेंडली और एनवायरनमेंट फ्रेंडली DHA की मैनेजमेंट काम कर रही है। हमारी ख्वाहिश है, माशाल्लाह बिज़नेस तो चल ही रहा है, लेकिन आप लोग जो भी चीज़ देखें, आप एक दफ़ा विज़िट ज़रूर करें। आप लोग आएँ, आप अपना कोई बाय करना चाहता है वो भी आके विज़िट करे, कोई सेल करना चाहता है वो भी आके विज़िट करे। तो DHA मुल्तान के हवाले से किसी भी किस्म की कोई क्वेरी हो, आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। डेवलपमेंट पे वीडियो बहुत अरसे से पेंडिंग है, मैं उसके लिए माजरत करता हूँ। इंशाल्लाह विद इन 2 डेज़ वो अपलोड हो जाएगी और इंशाल्लाह नई वीडियोस पे हम वीकली बेसिस पे काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। चलो दिल में घर कर लें।